पर हमला हुआ है। रॉकेट लॉन्चर से बीएलए ने हमला किया है। पाकिस्तानी सेना दो मोर्चों पर घेरी है। बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रॉकेट लॉन्चर से बीएलए ने हमला शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला शुरू कर दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, दो मोर्चों पर पाकिस्तान घेरता हुआ, और खबर यह आ रही है कि डूरन लाइन पर तालिबान भी एक्टिव हो गया है। तो जैसा कि सोचा था होना है, बीएलए को एक्टिव होना ही था। और बलोच साहब भी हमारे साथ जब जुड़े थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा था, तो बलोच साहब भी कह रहे थे वक्त तो ये बिल्कुल सही है और बलूचिस्तान ने पाकिस्तान सेना पर हमला कर दिया है। इससे बेहतर समय विवेक पाकिस्तान की आज़ादी के लिए और कुछ नहीं है, यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े होने का ये सही समय है, राइट टाइम है ये। अब इस पर बड़ी जानकारी तो हमें ये मिल रही है कि बलोचों का हमला हो गया, लेकिन चलिए आशीष पर भी चलते हैं, आशीष के पास चलते हैं। आशीष, बड़ी जानकारियां आपके पास, क्या खबर, क्या अपडेट? आशीष, आपको ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, अभी जिसकी जानकारी विवेक दे रहे थे, ये पहले से तय था कि बीएलए की तरफ से जो हमले हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। और जो जानकारी मिल रही है वो बलूचिस्तान की जो राजधानी है क्वेटा, वहां पर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर सिलसिलेवार हमले हुए हैं। और ये हमले जो है वो रॉकेट लॉन्चर के द्वारा हुए हैं। पाकिस्तानी सेना का जो फ्रंटियर कोर मुख्यालय है उस पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया है। कई विस्फोट किए गए हैं। इसके अलावा सामने से जो गोलीबारी है वो भी की जा रही है। बीएलए की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि अगर भारत की तरफ से स्ट्राइक शुरू होती है तो दूसरी तरफ से हम स्ट्राइक शुरू कर देंगे। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर है कि हमें बलूचिस्तान को आजाद करना है। दूसरी अहम जानकारी जिसकी रमन बात कर रहे थे कि आईएनएस विक्रांत ने अपना कहर जो ढाना है वो शुरू कर दिया है। कराची बंदरगाह यानी पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी, अगर इसे सीधा सीधा कहें, जहां से पाकिस्तान की जो कमर है अब उस पर हमला शुरू हो गया है। 8 से 12 धमाके, जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक 8 से 12 धमाके जो हैं वो कराची बंदरगाह पे हुए हैं। पूरे कराची में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जो फोन के सिग्नल है वो काम नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा विवेक की जब बिपिन रावत जी थे तब उन्होंने तीनों सेनाओं को एक साथ मिलकर किस तरीके से लड़ना है और किस तरीके से दुश्मनों पर हमला करना है, वो चीजों की बारीकियां उन्होंने सिखाई थी और वो बारीकियां अभी काम आ रही है। यानी जल से, नभ से और थल से एक साथ हमला किया जाए। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से शिवम। बड़ी खबर ये आ रही है, पाकिस्तानी पायलट जिसको कैप्चर किया गया है, जिसको पकड़ा गया है, उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। राजस्थान से पकड़ा गया है पाकिस्तानी पायलट। जैसलमेर में एक F-16 को शॉट डाउन किया गया था, जिसकी तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी और पहली तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है। ये देखिए, ये पाकिस्तानी पायलट को कैप्चर किया गया है। उसके आसपास भारतीय सेना के जवान आपको देख सकते हैं, घायल अवस्था में है। उसको सपोर्ट करके उसको जो है उठाया गया है और उसके बाद वहां से लेकर उसको सेना मुख्यालय ले जाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तानी पायलट को कैप्चर किया गया है और थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि की थी कि दो JF-17 को पाकिस्तान के JF-17 को हिंदुस्तान ने मार गिराया है, इंडियन आर्मी ने मार गिराया है। शिवम, बिल्कुल, उनके एक के बाद एक उनके जितने भी एसेट्स हैं उनको हम तोड़ेंगे, बर्बाद करेंगे। और ये पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कैसे, ये देखिए, ये तस्वीर उस पायलट की जो कि पाकिस्तान का है। और ये वो पाकिस्तान है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो अभिनंदन की बात जब करते थे तब ये बहुत ये शेखी झाड़ते थे, कहते थे कि द टी वॉज फैंटास्टिक। तो अब ये क्या जवाब देंगे? लेकिन क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत किसी अगर